हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशवनी विज्ञान चैनल। यशवनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे मॉलिक्यूल क्या है, व्हाट इज अ मॉलिक्यूल एंड डिफरेंट टाइप मॉलिक्यूल्स। अर्थात मॉलिक्यूल्स के प्रकार यहाँ देखेंगे, अलग अलग प्रकार के मॉलिक्यूल्स ये होते हैं उन्हें देखेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। अणु क्या है, या फिर हम लिख सकते हैं इसे व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल, अणु क्या है, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। तो अणु है क्या, व्हाट इज ए मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल्स वास्तव में देखा जाए तो एक प्रकार के ग्रुप ऑफ एटम्स, टू और मोर, टाइटली बॉन्डेड होते हैं। अर्थात ये कहा जाएगा कि जो एटम्स होते हैं वो वास्तव में टाइटली रूप से, मजबूत रूप से परस्पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे को पकड़े हुए रहते हैं कुछ आकर्षण बंधों के द्वारा। वो होते हैं परमाणुओं के समूह कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ एटम्स कहला सकते हैं। ठीक ना, ये मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स अर्थात परमाणुओं के समूह हो सकते हैं। ठीक, और यहाँ देखा जाए तो ये बताया जाएगा कि तत्व या यौगिक के रूप में ये पाए सकते हैं, तत्व या यौगिक के रूप में भी ये मौजूद हो सकते हैं। तत्व या यौगिक के जो भी गुण होते हैं वो एक मॉलिक्यूल्स वास्तव में या एटम्स उसे शो कर सकता है, दर्शा सकता है। किसी भी सब्सटेंस के जो प्रॉपर्टीज होते हैं उन्हें प्रदर्शित करने का कार्य करता है परमाणु। ठीक, जो परमाणु होता है यदि वो उसे प्रदर्शित कर रहा है तो वो वास्तव में एक मॉलिक्यूल के रूप में हो सकता है। मॉलिक्यूल्स के रूप में हम यहाँ पर देखते हैं आगे किस प्रकार से वो बंधे हुए हैं। यहाँ पर मॉलिक्यूल्स देखते हैं तो मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है मॉलिक्यूल्स सहसंयोजी बंध के रूप में बने हों, कोवेलेंट बॉन्ड जिसे अपन कहते हैं। आयनिक बॉन्ड जिसे हम बोलेंगे वो, आयनिक बंध से बंधे हो सकते हैं, सहसंयोजी बंध से बंधे हो सकते हैं परमाणु, और उपसहसंयोजी बंध द्वारा भी परमाणु बंधे हो सकते हैं। इतने बंधों के द्वारा एटम्स आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डेड रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं, और जिसके कारण अणुओं का निर्माण होता है या मॉलिक्यूल का निर्माण होता है। वास्तव में मॉलिक्यूल्स को यदि परिभाषित किया जाए तो ये देखा जाएगा कि कोई भी अणु कोई भी पदार्थ अणु तब कहला सकता है जब वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता हो। कैसी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था, अर्थात इंडिपेंडेंट स्टेज में वो रह सकता हो, तब हम उसे मॉलिक्यूल्स की कंडीशन में रख सकते हैं। ठीक, तो यहाँ मॉलिक्यूल्स के बारे में ही बात कर रहे थे। अब हम आगे बात करेंगे तत्वों के अणु के बारे में, यहाँ पर चर्चा करेंगे तत्वों के अणु क्या है। तो तत्वों के अणु यहाँ पर देख लेते हैं, तत्वों के जो अणु होंगे वो किस प्रकार से होंगे और तत्वों के अणु कितने टाइप से होंगे। तत्वों के अणु, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स जिन्हें कहा जाता है। तत्वों के अणु में देखा जाए तो तत्व जो होते हैं वो खुद ही अपने आप में मॉलिक्यूल्स बनाने की क्षमता रखते हैं। वो भी सभी तत्व नहीं करते ऐसा, कुछ तत्व ऐसे करते हैं कि वो अपने आप में मॉलिक्यूल्स के रूप में ही संगठित रहते हैं या कंपोजिशन में रहते हैं, संयोजन में रहते हैं उनके, ठीक है, संगठन में रहते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स के बारे में हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मॉलिक्यूल्स के बारे में बताएंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन में आप देखोगे H2 यहाँ पर लिखा गया है। H2 में दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में संयोजित हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे दो हाइड्रोजन परमाणु यहाँ पर आपस में बॉन्ड द्वारा बंधे हुए, अर्थात रासायनिक बंधों के द्वारा ये बंधे हुए रहते हैं, और इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स के रूप में यहाँ पर प्रदर्शित होते हैं। ऐसे ही हम देख पाएंगे तो आपको और भी मिलेगा। नाइट्रोजन में मिलेगा N2, ये ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा आपस में संयोजित रहते हैं। ऑक्सीजन मिलेगा O2, जो कि डबल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर संयोजित रहते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ही हैं। F2 यहाँ पर मिलेगा फ्लोरीन, सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद क्लोरीन यहाँ पर आप ले सकते हो Cl2, जो कि सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर मिलेगा। तो ये सभी वास्तव में देखे जाए तो क्या है, मॉलिक्यूल्स के रूप में ही यहाँ पर जाने जाते हैं। और ये वास्तव में मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, ये मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें समान परमाणु पाए जाते हैं, इक्वल एटम्स के द्वारा बने हुए मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। इक्वल एटम द्वारा बने हुए मॉलिक्यूल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये आपको
अर्थात मॉलिक्यूल ये तत्वों के अणु देखेंगे तो तत्वों के अणुओं में हमने देखा है समान परमाणु वाले अणु यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे असमान परमाणु वाले अणु देखेंगे, ठीक है ना, जिन्हें हम देख लेते हैं, या यौगिक के अणु जिन्हें हम देखेंगे, यौगिक के अणु भी हम यहाँ पर देखेंगे। चलिए, तो ये समान परमाणु वाले अणु के बारे में बताया कि हाइड्रोजन का अणु है, नाइट्रोजन का अणु, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का और क्लोरीन का अणु यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक। अब हम देखेंगे यहाँ पर यौगिक के अणु, यौगिक के अणु की बात कर रहे हैं, या हम बात करेंगे असमान परमाणु से बने हुए अणु, ठीक है। असमान परमाणु से बने हुए अणु यहाँ पर देखेंगे। असमान परमाणु से बने हुए अणु में आप देख सकते हैं, यहाँ मिलेगा आपको, नाम लिखे हैं, ये सूत्र लिखे हैं, तो HCl यहाँ पर मिलेगा, NaCl मिलेगा, H2O मिलेगा, HBr मिलेगा, HI मिलेगा। बहुत सारे अणु हैं यौगिक के अणु कहलाएंगे, ये बहुत सारे अणु यहाँ पर यौगिक के अणु के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको CH4 मिलेगा, ठीक, ये यौगिक के अणु के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको मेथिल अल्कोहल मिलेगा, ये कंपाउंड है, सब सारे के सारे ये कंपाउंड मॉलिक्यूल कहलाते हैं। कंपाउंड मॉलिक्यूल्स अर्थात यौगिक के अणु यहाँ पर कहलाते हैं। ये सभी यौगिक के अणु यहाँ पर है, क्योंकि यौगिक बनता कब है, यौगिक बनाने की कंडीशन हम लास्ट कक्षा में, लास्ट वीडियो में पहले पढ़ चुके हैं, सेकंड चैप्टर में जो था लास्ट में, कि यौगिक क्या है। यौगिक वास्तव में देखा जाए तो दो तत्वों के या टू एलिमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं कि आपस में संयोजन से बनते हैं, कॉम्बिनेशन से, उनके संयोजन से प्राप्त होते हैं, तो वो कहलाते हैं वास्तव में यौगिक या कंपाउंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर इनके बारे में दिए गए, तो ये सब कंपाउंड की कैटेगरी में ही आते हैं। अब हम बात करेंगे किसी अणु में यदि हम परमाणुकता को देखना चाहें तो परमाणुकता क्या है, उसे हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर यदि देखना है हमें, तो यहाँ पर हम परमाणुकता को देखते हैं। तो परमाणुकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, परमाणुकता को देखने के लिए एटोमिसिटी जिसे कहा जाता है, परमाणुकता या मैं एटोमिसिटी की बात कर रहा हूँ। परमाणुकता या हम कह सकते हैं इसे एटोमिसिटी, परमाणुकता या एटोमिसिटी के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो जो भी मॉलिक्यूल्स है, यौगिक है, कंपाउंड है, तो वास्तव में कितने चीजों से जुड़ा है। हाइड्रोजन का हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन इसी संयुक्त है, एक है, अगर हाइड्रोजन से एक Cl जुड़ा है तो इसकी एटोमिसिटी हम कह सकते हैं एक, यहाँ पर एक है, अर्थात इसकी परमाणुकता एक है, ठीक है। सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ा है तो उसकी एटोमिसिटी कितनी है, एक एटोमिसिटी है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखिए, दो हाइड्रोजन हो गई है ऑक्सीजन के साथ में, तो ऑक्सीजन की एटोमिसिटी यहाँ पर दो है और हाइड्रोजन की यहाँ पर एक है, हम पहले ही देख चुके हैं। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी यहाँ पर एक है, Br की एटोमिसिटी या परमाणुकता यहाँ पर एक है या 1 है। हाइड्रोजन की यहाँ पर फिर से देखिए HI में एटोमिसिटी या परमाणुकता देखेंगे वो भी कितनी है, एक है या 1 है, ठीक। यहाँ पर CH4 में देखते हैं, CH4 में C अर्थात कार्बन की एटोमिसिटी देखना चाहें तो कार्बन की एटोमिसिटी होगी 4 यहाँ पर प्राप्त होगी, क्योंकि ये 4 हाइड्रोजन के साथ में ऐड है अर्थात जुड़ा हुआ है, ठीक। यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन एथिल अल्कोहल के मेथिल अल्कोहल के रूप में भी कार्बन मौजूद है। कार्बन की एटोमिसिटी कितनी है, यहाँ पर वास्तव में 4 है। तो जो एटोमिसिटी प्राप्त करने के लिए बताया गया, परमाणुकता कैसे ज्ञात करेंगे, परमाणु तो आपको ऐसे ही ज्ञात करना है, कोई भी परमाणु किसी परमाणु से किस प्रकार जुड़ा हुआ है, कितने परमाणु के साथ में जुड़ा हुआ है। यदि हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ता है, डबल बॉन्ड से जुड़ता है अर्थात इसकी एटोमिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं तो नाइट्रोजन में देखिए NH3 लिखा गया है। NH3 से तात्पर्य है नाइट्रोजन की एटोमिसिटी या परमाणुकता जो होगी वो 3 होगी, क्योंकि यह 3 हाइड्रोजन के साथ में संयोजन करने की क्षमता रखता है। तो आप ऐसे भी नहीं पता कर सकते हैं एटोमिसिटी को। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ देखेंगे परमाणुकता के आधार पर अणु कितने प्रकार के होते हैं। परमाणुकता के आधार पर अणु यहाँ पर देख रहे हैं हम, तो मॉलिक्यूल्स एटोमिसिटी, मतलब मॉलिक्यूल्स को देखने के लिए एटोमिसिटी को बेस बनाया गया है। एटोमिसिटी को बेस बनाया गया तो एटोमिसिटी के आधार पर ही यहाँ पर मॉलिक्यूल्स के बारे में जानकारी दी जाएगी कि वास्तव में मॉलिक्यूल्स में कितने परमाणु संलग्न है एक में, ठीक है। उसके आधार पर हम यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक। चलिए इस पर देख लेते हैं। ये आपको इस प्रकार से नजर आ सकते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ, AB2, AB3, AB4 और AB5।
इस प्रकार से भी आपको नजर आ सकते हैं, दिखाई दे सकते हैं। ए बी से तात्पर्य रहेगा इसमें केवल एक ही परमाणु बॉन्डेड है, इसमें 2 है, इसमें 3 परमाणु बॉन्डेड है, इसमें 4 है, इसमें 5 परमाणु बॉन्डेड है, तो बंधे हुए हैं, ठीक है, बंधों में। तो इस प्रकार से हम इन्हें अलग अलग नाम देते हैं, ठीक है, अलग अलग नाम हम देते हैं। तो इनकी परमाणुकता यदि एटॉमिसिटी देखी या तो एक है, एकल परमाणु वाले अणु कहलाएंगे, द्विपरमाणु अणु कहलाएंगे, यहाँ पर त्रिपरमाणु अणु कहलाएंगे, यहाँ पर चतुष्परमाणु अणु कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बहुपरमाणु अणु हम इन्हें कह सकते हैं, या 3 के बाद जो भी बोलेंगे हम उन्हें बहुपरमाणु अणु के रूप में बोल देते हैं, ठीक है। मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूलर जिन्हें हम बोलते हैं, तो मल्टी एटॉमिक ये इनकी कैटेगरी में आते हैं। ट्राई एटॉमिक मोलर जिन्हें हम कह सकते हैं, और डाई एटॉमिक मोलर भी जिन्हें हम बोल सकते हैं, या मॉलिक्यूल भी हम बोल सकते हैं। सिंगल एटॉमिक मॉलिक्यूल हम इन्हें बोल सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले मोनो वाला देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले यहाँ HCl, इसके बारे में हम देखते थे। देखिए ये कैसा है, केवल एक ही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। और भी इसके एग्जांपल आप ले सकते हैं, और भी इसके एग्जांपल हैं, वो भी आप ले सकते हैं। KCl भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो इस प्रकार से और भी इनके एग्जांपल हैं, बहुत सारे एग्जांपल इनके आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ बात करेंगे AB2 प्रकार के। AB2 प्रकार में आप देखेंगे किस प्रकार से मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के साथ में मैं Cl की संख्या 2 ले लेता हूँ, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेता हूँ, ठीक है ना। मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पर ले लेता हूँ, MgBr2। तो अभी ये वास्तव में इसी प्रकार के हैं जिसमें कि 2 परमाणु साथ में जुड़े हुए मैग्नीशियम से, इसलिए डाई एटॉमिक मॉलिक्यूलर कहलाएंगे, ठीक। इन्हें हम कह सकते हैं, या द्विपरमाणुक अणु के नाम से जानेंगे। ये द्विपरमाणुक अणु है, आप इसमें द्विपरमाणुक अणु में ये भी ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर द्विपरमाणुक अणु में जिलेंगे कि द्विपरमाणुक अणु में सम्मिलित है, तो ये भी आपके द्विपरमाणुक अणु माने हैं, जो इसमें 2 परमाणु संयोजित हो रहे हैं ऑक्सीजन से, ठीक। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखना है। यहाँ देखेंगे 3 परमाणु, त्रिपरमाणु अणु में, त्रिपरमाणु अणु में आप यहाँ ले सकते हैं। यहाँ पर 3 परमाणु आपस में जुड़े हों, तो यहाँ पर आपको Al लेना है, Al के साथ में Cl3, ठीक, NH3 यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं, BH3 यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर वास्तव में देखे जाए तो त्रिपरमाणु अणु की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि 3 परमाणु यहाँ पर जुड़े हुए हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूलर यहाँ पर है, ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि इनमें 3 एटम साथ में जुड़े हुए हैं। या क्लोरीन के 3 एटम जुड़े हुए हैं, या हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़े हुए हैं, या हाइड्रोजन के 3 एटम जुड़े हुए हैं। इसी के आधार पर ये डिस्कस निकलता है ये है कितनी मोलरिटी, अर्थात यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एटॉमिक। इसके बाद 4 नंबर वाले देख लेते हैं। तो इस 4 नंबर वाले में आपको मिलेगा, एक तो ये मिलेगा मेथेन, दूसरा मिलेगा सिलिका, यहाँ पर होगा स्लेन मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये सभी कैसे हैं, 4 हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा है, 2 ऑक्सीजन परमाणु, जबकि एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। ये इसी प्रकार से यहाँ पर जाने जाते हैं, और चाहे तो आप इसका नाम नहीं लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इनके उदाहरण यहाँ पर पेश कर सकते हैं। ये है मीथेन, ठीक, और ये स्लेन हाइड्रोजन, ये सिलिकॉन हाइड्राइड कहलाता है, सिलिकॉन हाइड्राइड यहाँ पर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे 5 वाले हैं, बहुपरमाणु कैटेगरी में आते हैं। तो 5 वाले में आप देख सकते हैं PCl5 यहाँ पर आपको मिलेगा, PCl5 के बारे में आप जान सकते हैं, ठीक। और NH4OH यहाँ पर मिलेगा। ये मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूलर है, मल्टी एटॉमिक मॉलिक्यूलर में आते हैं, अर्थात बहुपरमाणु अणु में इन्हें शामिल किया गया है। ये बहुपरमाणु अणु की कैटेगरी में आते हैं, तो इन्हें आप बहुपरमाणु कैटेगरी में लिख सकते हैं, ठीक है। ये परमाणुकता के आधार पर प्रदर्शित किए जाने वाले अणु हैं, तो आप इन्हें से ध्यान रखेंगे। एकल, एक परमाणुक है, द्विपरमाणुक है, त्रिपरमाणुक, इसके बाद नीचे वाले आएंगे वो बहुपरमाणु की कैटेगरी में आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से अभी आप इन्हें देख सकते हैं। आयन के बारे में यदि हम देखना चाहें तो आयन है क्या? आयन वास्तव में देखा जाए तो ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिसके ऊपर नेट चार्ज होता है। ग्रुप ऑफ एटम्स जिसके ऊपर क्या रहता है, नेट चार्ज रहता है या आवेश विद्यमान रहता है, जिसे हम कहते हैं कुल आवेश विद्यमान रहता है। अर्थात परमाणुओं का ऐसा समूह जिसके ऊपर कुल आवेश विद्यमान हो तो वो वास्तव में आयन कहलाते हैं। आयन वास्तव में देखे जाए तो एकल परमाणु के आयन भी हो सकते हैं और बहुपरमाणु आयन भी इसमें सम्मिलित
हो सकते हैं, अर्थात परमाणुओं के समूह से मिलकर बने आयन भी हो सकते हैं। ठीक, तो आयन की कैटेगरी में ये रख सकते हैं। आयन दो प्रकार की कैटेगरी में पाए जाते हैं, अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों प्रकार के आयन आपको मिलेंगे। कैटेगरी दो हो सकती है आयन की। आयन की कैटेगरी में आप देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दो प्रकार के आयन यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे हम यहाँ पर पॉजिटिव बेस की, पॉजिटिव। दूसरे होंगे नेगेटिव आयन, यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो दोनों प्रकार के आयन्स के बारे में बात करूंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों प्रकार के आयन हम यहाँ पर देख लेते हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में कौन कौन से नेगेटिव शामिल है। पॉजिटिव के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले पॉजिटिव आयन कौन से होंगे। पॉजिटिव आयन होंगे जिनके ऊपर प्लस आवेश होगा या पॉजिटिव चार्ज होगा, वो प्लस आयन के रूप में रहेंगे। और यहाँ पर वास्तव में जो नेगेटिव आयन होंगे, नेगेटिव आयन में आप देख पाएंगे उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज वाले आपको मिलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। ये मैं ग्रीन से ना लेकर मैं इसे ब्लैक से कर देता हूँ। ठीक, तो ये पॉजिटिव चार्ज जिनके ऊपर होगा वो वास्तव में पॉजिटिव चार्ज आयन कहलाएंगे, जो नेगेटिव चार्ज होगा वो नेगेटिव चार्ज वाले आयन कहलाएंगे। तो यहाँ पर कुल नेट चार्ज इनके ऊपर है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। देखिए जैसे आप देखेंगे तो सोडियम, ठीक, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, डाई पॉजिटिव है, डाई पॉजिटिव है, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। मैंने इसलिए लिखा है कि आप ये समझ जाए। ठीक, तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। एल्यूमिनियम ट्राई पॉजिटिव का एक और एग्जांपल बता देता हूँ, ये ट्राई पॉजिटिव है। ठीक, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज वाले हैं। इसके बाद नेगेटिव चार्ज वाले हम देख लेते हैं। नेगेटिव चार्ज वाले कौन कौन से होंगे। तो नेगेटिव चार्ज में हम देख सकते हैं Cl, ठीक, ऑक्सीजन डाई नेगेटिव है। ठीक, ये इस प्रकार से आप इन्हें नोटिस करेंगे, डाई नेगेटिव। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप SO4 डाई नेगेटिव है। यहाँ पर देख रहे हैं ये सिंगल परमाणु आयन है, ये सिंगल परमाणु आयन है, ये सिंगल परमाणु आयन है, ये भी सिंगल परमाणु आयन है। और यहाँ भी मैं एक सिंगल परमाणु आयन लिख देता हूँ। कोई भी एक सिंगल परमाणु आयन हम ले लेते हैं। सल्फाइड हम यहाँ पर ले लें, ये सिंगल परमाणु आयन है। इसको कैसे है, सिंगल एटॉमिक आयन है, ये सब सिंगल एटॉमिक आयन के रूप में जाने जाते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और यहाँ पर भी देख रहे हैं ये भी सिंगल एटॉमिक आयन के रूप में ही है। अब यहाँ पर हम देखना चाहें तो सिंगल के बाद डबल के बारे में बात करेंगे। तो डबल यहाँ कैसे मिलेंगे हमें। देखिए ये SO4 जो मैंने अभी यहाँ पर लिखा था, ये वास्तव में क्या है, मल्टी एटॉमिक आयन है, अर्थात इसमें बहुत सारे परमाणु हैं, लेकिन 4 तो ऑक्सीजन है और एक सल्फर है। तो इस प्रकार से मल्टी एटॉमिक आयन के रूप में जाना जाएगा, अर्थात बहुपरमाणविक आयन के रूप में ये जाना जाएगा। ऐसे कहते हैं बहुपरमाणविक अणु या मल्टी एटॉमिक आयन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और ये सभी यहाँ पर जो दिखाई दे रहे हैं ऊपर वाले जिन्हें मैंने लाइन के अंदर में रखा है, ये सभी के सभी पूरे के पूरे कैसे हैं, सिंगल एटॉमिक आयन के रूप में जाने जाते हैं। तो ये यहाँ पर ये चौकोर में बंद होंगे, वे सब सिंगल एटॉमिक आयन के रूप में जाने जाएंगे। कैसे हैं ये सब है पूरे के पूरे सिंगल एटॉमिक आयन है, अर्थात एकल परमाणु आयन कहलाएंगे। एकल परमाणु आयन की कैटेगरी में हम इन्हें रखेंगे, एकल परमाणु आयन की कैटेगरी में हम इन्हें रखते हैं, और ये कहलाते हैं बहुपरमाणु आयन। ठीक, तो यहाँ पर बहुपरमाणु आयन में एक नेगेटिव चार्ज वाला बताया है, तो मैं एक पॉजिटिव चार्ज वाला आपको बता देता हूँ। एक पॉजिटिव चार्ज वाला यदि आप देखना चाहें तो किस प्रकार से आप इसे देख सकेंगे। देखिए पॉजिटिव चार्ज में आपको बहुपरमाणु आयन कम मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज वाला NH4 पॉजिटिव यहाँ पर मिला है, तो ये आपको बहुपरमाणविक आयन है। ये धनात्मक आयन कहलाएंगे, ये ऋणात्मक आयन कहलाएंगे। जो पॉजिटिव वाले हैं उन्हें कहते हैं हम धनात्मक आयन, और ये कराएंगे ऋणात्मक आयन या ऋण आयन भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं लिखेंगे ऋणात्मक आयन, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये आयन आपके कंप्लीट हो जाएंगे साथ साथ में। और आयन के बाद यदि हम देखेंगे तो कल अगली कक्षा में हम यहाँ पर देख पाएंगे कि आयनों से किस प्रकार से कंपाउंड बनते हैं, यौगिक किस प्रकार से बनते हैं, अर्थात ऐसे सूत्र बनाना हम सीखेंगे। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहूंगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और वीडियो लगातार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन को जब आप प्रेस करेंगे तो मैं वीडियो जैसे अपलोड करूंगा तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।